हाँ जी, तो क्या हाल है आपके। मैं सुमित कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं जबरदस्त वीडियो में, बिकॉज वी हैव कुणाल राठी विद अस। कुणाल राठी के बारे में बता दूं, ही हैज सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 323 इन एनडी 151 एंड इसके अलावा ही इज ऑल्सो रिकमेंडेड फॉर नेवी टेक। तो एक्चुअली जो दो पैरेलल कोर्स होते हैं, नेवी टेक टीएस एनडी से पैरेलल कोर्स चलते हैं ना, तो ही इज रिकमेंडेड एक्चुअली ट्वाइस। तो पूरी स्टोरी जानेंगे कुणाल की। तो कुणाल, सबसे पहले तो वेलकम भाई। यस सर, थैंक यू सर। कैसा लग रहा है, हाउ आर यू फीलिंग? सर बहुत बढ़िया लग रहा है। तो अब ये बताओ कुणाल, हाउ दिस जर्नी ऑफ बीइंग, मतलब डिफेंस में जाना है या एनडीए में जाना है, हाउ दिस स्टार्टेड? सर एक्चुअली मेरे फादर डिफेंस बैकग्राउंड से है। मेरा फादर मेरे आर्मी में अभी करंटली सर्विंग है, तो फिर हमेशा से वो पापा की तरफ से था कि जाना है इसमें। तो फिर इसमें कोई दो राय नहीं थी। मुझे क्लास 6 में शायद ऐसे हो गया था कि एनडीए करना है। मतलब तब भले मुझे ज़्यादा पता नहीं था एनडीए में होता क्या है, 3 साल 4 साल क्या होता है, बस ऐसा था कि एनडीए जाना है। तो फिर मैंने क्लास 12th में आके रिटन की तैयारी की, फिर वो रिटन का एग्ज़ाम निकाला, फिर अभी एसएसबी कोचिंग लेनी थी, तो फिर यहाँ पर आया एलडब्ल्यूएस में। 21 डेज़ का पूरा 21 डेज़ में थोड़ा पता चल गया क्या क्या होता है, कैसे होता है, एसएसबी होती क्या है। कुछ मिथ्स जो थे वो बर्स्ट हुए और फिर वहाँ गया एसएसबी में। तो फिर सर से, विकास सर से तो मैं रोज़ एसएसबी में बात करता था, मतलब टेलीफोन पे सर का नंबर याद कर लिया और फिर वहाँ पर रोज़ बात करता था, सर आज मेरे साथ ऐसे हुआ ऐसे हुआ। एनडीए में क्योंकि खासकर अब मैं फ्रेशर था, तो ऐसे होता है फ्रेशर का थोड़ा लगता है कि एसएसबी कुछ अलग चीज़ है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। तो फिर इसलिए वहाँ पर मैं सर से बात करता था, सर ऐसे समझाते थे कि तुझे आगे ऐसे करना है और तेरा ऐसे ऐसे परफॉर्मेंस चल रही है। तो फिर हमेशा से सपोर्ट रहा और फिर 5 दिन के बाद कॉल किया कि सर मैं रिकमेंड हो गया। हाँ। तो कुणाल की एक बात थी, जब यहाँ पे था तो मतलब बहुत ही शांत सा, मतलब आया तो बहुत ही ज़्यादा शांत था, ठीक है, कुछ ज़्यादा ही शांत आया था। फिर धीरे 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 थोड़ा सा खुला, ही इम्प्रूव्ड अ लॉट। एक वो थी, खुद लगा रहता था, एक तो चीज़। अच्छा, मतलब स्कूल बैकग्राउंड कहाँ से है एंड क्या है? सर मैंने अपनी स्कूलिंग आर्मी पब्लिक स्कूल धौलाकुआं से की है, जो कि न्यू दिल्ली में है। पूरी क्लास 12 तक, क्लास 1 में मैं वहाँ गया था, क्लास 12th मैंने वहीं से की। 1 to 12। अच्छा, जो अपने ये और भी बच्चे हैं जैसे विवेक राणा, ये सब तुम्हारे सीनियर थे? यस सर, मेरे से 1 साल सीनियर थे विवेक राणा। अच्छा, विवेक राणा वाज आवर एलडब्ल्यूएस फर्स्ट रिकमेंडेशन। मतलब जब से हमने ऑफलाइन स्टार्ट करा था, विवेक राणा वाज आवर फर्स्ट रिकमेंडेशन। फिर उसके दोस्त यार बहुत आए। तो यार अच्छी बात है, धौलाकुआं से। हाँ, कितने बच्चे वैसे भी, क्या मतलब सर, कितने बच्चे जा रहे हो साथ में? मेरे साथ एक और दोस्त है मेरा, ईशान, उसकी 143 रैंक आई है, वो जा रहा है। और फिर अनुजा है, एक और है गर्ल, उसकी 183 रैंक आई है। तो फिर थोड़ा सा भी देखते हैं कि क्या रहेगा उसका। बाकी नेवी टेक में भी 2 बच्चे रिकमेंडेड है, टीएस में भी है 1 बच्चा। यार अच्छा है, इस हिसाब से एपीएस इज ऑल्सो डूइंग गुड। तो चलो, अच्छा, तो वहाँ से तुम कर रहे थे एपीएस में, माहौल भी तुम्हें वैसा ही मिला होगा। थोड़ा सा बात करते हैं रिटर्न के बारे में। हाउ एक्चुअली प्रिपेयर्ड फॉर योर रिटर्न एग्जामिनेशन ऑफ एनडीए? एंड ये आपका पहला अटेम्प्ट था, दूसरा था, क्या था? सर ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। जो 12th अपेयरिंग अटेम्प्ट था मेरा, उसमें मैं 0.7 मार्क्स से रह गया मैथ्स की सेक्शनल कट ऑफ में। मतलब ओवरऑल क्लियर कर लिया, सेक्शनल में रह गया था। ओके। हाँ, तो फिर तब ऐसा था कि शायद लूपहोल ये था कि मैंने मॉक्स नहीं दिए थे मैथ्स के। अच्छा, तो फिर अब की बार मॉक्स दिए। अच्छा, और वो प्रिपरेशन खुद से सेल्फ स्टडी थे? यूट्यूब और उन सब से सेल्फ स्टडी सेंटर, थोड़ा बहुत गाइडेंस यूट्यूब से जगह ले ली। बिल्कुल। अच्छा, एंड हाउ डिड यू फाइंड अस? सर विवेक राणा भैया है और रेवांत भैया है। तो फिर इन सब से इनका पता था एलडब्ल्यूएस, तो फिर इसलिए मैं भी आ गया यहाँ पर। ज़्यादा सोचा नहीं, सीधा आ गया बस। अच्छा, एंड वो जो 20 से, मतलब इनके पापा से मेरी बढ़िया बातचीत होती रहती है, तो सर ने बोला ये कि सर आपने जो इसके अंदर चेंज लाया है 21 दिन में, इसको बिल्कुल एक्चुअल एसएसबी का प्रोसेस का फील देके। तो मैं तुमसे जानना चाहता हूँ, हाउ वाज दिस प्रोसेस? मतलब 21 डेज तुम्हारे यहाँ पे कैसे बीते? सर स्टार्टिंग में जैसे आपने बोला, मैं शर्माता था। मैं ऐसा था कि मुझे बाहर के लोगों से ऐसे बात करना कंफर्टेबल नहीं लगता था। फिर यहाँ पर विकास सर काफ़ी पॉइंट आउट करते थे कि तू शर्माता क्यों है, तू फ़ोन में क्यों ज़्यादा लगा रहता है, और लोगों से बात कर, लोगों के साथ खेल। तो फिर मैं खेलने लगा, मैं घुल मिलने लगा। तो फिर मेरे लिए तो सबसे ज़्यादा जो मुझे सुधारना था ना, वो ये था कि मैं कंफर्टेबली लोगों से बात कर सकूँ, क्योंकि एसएसबी इज़ ऑल अबाउट कन्वेइंग व्हाट वी थिंक। क्योंकि इंटरव्यू भी ऐसे ही जाना है, ग्रुप डिस्कशन में इतना ज़रूरी है अपनी बातें रखना। अब लोगों को तुम जानते नहीं हो, पहले से बात नहीं की ग्रुप मेंबर्स से, जीटीओ वाले से, तो फिर कैसे तुम अचानक से उनके सामने अपने पॉइंट्स रख पाओगे? तो इसलिए यहाँ पर आके मुझे खुलना मैंने सीखा यहाँ पर कि इतने सारे लोग हैं, बैच है पूरा, तो फिर सबके साथ घुल मिलना,
वो मैंने बहुत ज़्यादा सही यहाँ से सीखा। और फिर वहाँ जाके मैं एसएसबी में इतना ज़्यादा कंफर्टेबल था कि वो स्क्रीन इन के टाइम से ही ऐसे मस्त बातें करना, लोगों से स्क्रीन इन हो गए तो उसके बाद बैठ के और कहाँ से आए भाई तो कल्चर और वो सब सारे डिस्कस करना, वो सब था। और फिर साइक सर जो यहाँ के हैं वो तो भाई खतरनाक है, वो तो सबको पता है उनके बारे में। तो फिर उनकी जो एकदम टू द पॉइंट ट्रिक्स और टिप्स एंड ट्रिक्स होती है वो सीधा काम की चीज़ होती है, मतलब फालतू कोई कुछ नहीं, बस सीधा काम की बात है। ये है मतलब ही इज राइट इन दिस। यहाँ पे मतलब अगर वैसे बोलेंगे ना यार कि हम अलग क्या कर रहे हैं, तो मैं तो ये मानता हूँ अलग हम माहौल कर रहे हैं, ठीक है। जिस माहौल में बच्चों को जानबूझ कर उसको ना जानबूझ के थोड़ी सी परेशानी हम देते ही देते हैं, ठीक है, ताकि वो सोशली थोड़ा सा अडेप्टेबल हो जाए। उसको टास्क देने हैं, खेलना खिलाना है, भाई तू खेल यार, तू यहाँ पे आया है, लोगों से बातचीत कर, जानबूझ के ग्रुप्स में डिवाइड करना है। एंड वैसे बात बताऊँ, जब ये लोग आए थे और जो अब बैचेस चल रहे हैं उसमें तो हमने मतलब बहुत चेंजेस कर दिए हैं। अब तो अलग ही लेवल पे हम वो चीज़ें कर रहे हैं। बट आइडिया उस टाइम भी यही था कि बच्चों को मतलब कंफर्टेबल बनाना है, स्ट्रेस नहीं, ऐसा नहीं कि मतलब भाई मतलब स्ट्रेस देना है तो प्रिपरेशन रिलेटेड स्ट्रेस होना चाहिए। वो ये नहीं होना चाहिए कि मतलब कैसे होगा, मतलब पहले दिन बोलते वो सब पॉसिबल है, हो सकता है, बस तुम करो 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 और उसको डंडा देके रखना है। तो एंड ये मतलब अंकल का फीडबैक है कि मतलब कुणाल स्टार्टिंग से ही शरीफ रहा है। कुणाल की सच कोई, जहाँ तक मुझे पता है, सच कोई शिकायतें नहीं रही है, ठीक है, बहुत ही शरीफ टाइप का लड़का था, लेकिन उतना ओपन अप नहीं था। वो अंकल ने स्पेशली जब रिकमेंड हुआ, जब आए थे, जो स्पेशली बोला था कि भाई ये चीज़ आपने कर दी कि ये मतलब लड़का जैसा मतलब वो अब सिंस ही इज़ ऑल्सो सर्विंग, वो पता है कि ऑफिसर कैसे इन जनरल क्या एटीट्यूड क्या बिहेवियर होता है, तो वो इसके अंदर आ गया। एंड जो कॉन्फिडेंस अब इसके अंदर है उसका रिजल्ट यही है कि अगेन ही गोट रिकमेंडेड फॉर नेवी टेक। जब तू दूसरी बार गया नेवी टेक में, हाउ वाज द एक्सपीरियंस ओवर देयर, सिंस तो रिकमेंडेड था, तो मतलब क्या था मतलब ओवरऑल? सर मैं गया तो फिर डर तो पहले एनडीए में भी नहीं था, ऐसा था कि बेस्ट देना है जितना भी हो सके। तो नेवी टेक में स्क्रीन इन हुआ मैं, फिर उसके बाद साइकोलॉजी था सेकंड डे, तो फिर साइकोलॉजी में बहुत अच्छा गया। इंटरव्यू फिर उससे अगले दिन हुआ, उसमें ऐसा था कि मुझे जो नेवी रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे उसमें मैं अटक गया। अच्छा, हाँ, वो थोड़ी ज्यादा फिजिक्स केमिस्ट्री पूछने लग गए। वो प्रेसिडेंट थे, नेवी इज थोड़ा सा टेक्निकल मतलब। हाँ, फिर वहाँ पर ऐसे बहुत फेमस था कि जो प्रेसिडेंट है हमारा जो 12 SSB था, वहाँ का प्रेसिडेंट जो है वो सिर्फ वो पीआई क्यों नहीं पूछता कुछ भी, अलग चीज है। और फिर वो ऐसा था कि वहाँ का जो वो प्रेसिडेंट सारे रिपीटर्स के ले रहा था इंटरव्यू। हाँ, फ्रेशर्स तो जो थे वो डेप्यूटी और वो सब ले रहे थे, और हमारा वाला प्रेसिडेंट था। तो फिर ऐसे बहुत डर लग रहा था लेकिन फिर ठीक है, वहाँ पर हुआ। जितना थोड़ा बहुत पीआई की पूछा उनने, मैंने कंफर्टेबली बताया, जितना मुझसे हो सकता था, जितना नॉलेज रीगेन कर सकता था वो बताया। फिर इंटरव्यू ऐसे लगा होने के बाद कि ओके ओके सब हुआ। फिर जीटीओ में हमारी जो ग्रुप थी वो रिपीटर्स वाली ग्रुप थी, उसमें हम 3 प्रीवियसली रिकमेंडेड थे। ओके, हाँ, अच्छा भाई, उसमें से कितने रिकमेंड हुए? जो 3 हो गए। 3 हो गए वैसे मैं इसके स्टेटस देख रहा था, ये तूने ये वाला एसएसबी एंजॉय बहुत करा है, तो बड़ा घुमा फिरा है यार। बैंगलोर है इतनी प्यारी जगह, और फिर उसमें बाहर जाने देते, इलाहाबाद में बाहर नहीं जाने देते, इलाहाबाद में तो बैंगलोर में जाने देते, तो हम तो बहुत घूमते थे, मजा आता था। ये जो उसके मेडिकल सेट चल रहे थे उस टाइम स्टेटस डाल रहा है, एक्सप्लोर कर रहा है, मैंने ये तो ऐसा था नहीं ये कहा इतने सही मजे मार रहा है। बट यस, दिस इज हाउ यू इम्प्रूव अपॉन योर पर्सनैलिटी। एंड अब वो वाइब इसके अंदर से बिल्कुल दूर से आते, एक ऑफिसर लगता है दूर से आते हुए कि यस समवन इज कमिंग, वो इसने बहुत इम्प्रूव करा है। एंड मैं हमेशा से बोलता हूँ कि ये ऐसा नहीं है कि यार हम बस कि हमने करा दिया, नहीं यार, इसके पेरेंट्स को मैं देखता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि उन्होंने बहुत ही कल्चर मतलब बोलते हैं ना, संस्कार बहुत अच्छे दिए लड़के को। तो एक बच्चे की प्रिपरेशन में उसकी स्कूलिंग से लेके और अल्टीमेट हम जैसे लोगों तक सबका रोल होता है। एंड सिंस कुणाल जब भी आता है विद पेरेंट्स आता है, तो पेरेंट्स से थोड़ा सा ज़्यादा कनेक्टेड मैं फील भी करता हूँ कि जो रिगार्ड्स भी वो हमें देते हैं, एंड वो दिखता है कि इसके अंदर ये भाव कहाँ से आया है। तो मतलब कुछ परसेंट रोल बोल सकते हैं कि हमने इसको थोड़ा बहुत मतलब गाइड कर दिया, बट जो एक्चुअल क्रेडिट जाता है सबसे पहले मेरी तरफ से तो इसके पेरेंट्स को, देन स्कूल को, एंड और भी बहुत सारे रोल्स होंगे ऐसे जिन्होंने मतलब जिस रोल्स ने इसको यहाँ तक पहुँचाया होगा। इन जनरल कुछ तुम स्टूडेंट्स को बताना चाहोगे? जैसे सर मैं अब जैसे रिकमेंड हो रखा, तो मेरे पास ना अब भी मैसेज आते रहते हैं, भैया एसएसबी इतना इजी इतना हार्ड होता है क्या ऐसे? तो मैं सबसे यही बोलूँगा कि जो अब खासकर एनडीए दे रहे हैं वो प्लीज़ अपने रिटन एग्जाम पे ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि रिटन अब कॉम्पिटिटिव होता जा रहा है, सबको पता है, हर बार कट ऑफ ड्रॉप हो रही है, पेपर का लेवल भी हार्ड होता जा रहा है। तो फिर इसलिए प्लीज़ एसएसबी के बारे में कुछ नहीं सोचना, पहले ये स्टेजेस है, पहले रिटन की स्टेज हुई, फिर एसएसबी, फिर मेडिकल्स। लोग होता है एसएसबी क्लियर करने के बाद मेडिकल्स में अटक जाते हैं, फिर वो मेडिकल के बारे में तब सोचते हैं। तो ऐसे अगर आप अभी से एसएसबी के बारे में सोचोगे या फिर ये सोचोगे मेरे कैरिंग एंगल है या मेडिकल में दिक्कत आ जाएगी, तो फिर आप रिटन में अपनी एक्सप्लॉइट कर दोगे।
तो परफॉर्मेंस अपनी स्टेजेस वाइज क्लियर रखो कि रिटर्न पहले करना है, अच्छे मार्क्स से क्लियर करोगे, एसएसबी में फिर यहाँ पर आ जाओ, सब सही हो जाएगा, और फिर अपना मेहनत करते रहना तो सब हो जाएगा। फिर उसके बाद मेडिकल्स है वो भी हो जाएगा, और फिर फाइनल मेरिट और ज्वाइनिंग खत्म। he is very मतलब राइट इन दिस कि आप जिस स्टेज में हो ना पहले उस पर अपना 100 या 200% दो, ठीक है। मतलब जैसे अभी ऑफलाइन में बच्चे मतलब रिटर्न में बच्चा पढ़ रहा है, उसका कुछ तो मेडिकल को लेकर कह रहा सर मेरा मेडिकल में ये इशू है। मैंने कहा भाई तुझे पता है मेडिकल की स्टेज कब आएगी, ठीक है। टीआर तो इसको मिला था, अल्टीमेटली हुआ ना क्लियर। तो मतलब सब चीज़ें हो जाती है, कुछ ऐसा वो मतलब वो नहीं है। जिस स्टेज में आप अभी हो, जिस प्रिपरेशन के जिस फेज में हो, गिव योर 200% इन दैट्स इट। यही कंक्लूजन है। यस सर, बिल्कुल। ठीक है। एंड बाकी मतलब पूरी LWS की टीम की तरफ से वी विश ऑल द बेस्ट भाई। कि जो तुम्हारा ड्रीम था अल्टीमेटली सच होने जा रहा है, वो दिखेगा। तुम जाओगे तो सुदान ब्लॉग तुम्हें दिखेगा, वो गूज बम्स आएंगे वहाँ पे। एंड अच्छे से अकेडमी में अच्छा परफॉर्म करना है और बी कॉन्फिडेंट। एंड हमें ये चाहिए कि जिस जैसी परफॉर्मेंस यहाँ रही है डबल रिकमेंड हुए सब अच्छा रहा, ऐसी परफॉर्मेंस तुम अकेडमी में भी दो। एंड माँ बाप का, स्कूल का, सबका नाम रोशन करो। ठीक है। चलो भाई, आपसे हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड थैंक यू सो मच। स्टे कनेक्टेड। जय हिंद, जय भारत।